लेविथान एक विशाल समुद्री दानव प्राचीन कहानियों के गहरे समुद्र से निकलता है, जिसका असली रूप रहस्य में छुपा है। यहूदी और ईसाई धर्म की कहानियों में तो इसका जिक्र मिलता है, लेकिन हिंदू धर्म में ये ज्यादा नहीं दिखता। सांप या भेल जैसा दिखने वाला यह विशाल जीव प्रकृति की अनियंत्रित शक्तियों और अराजकता का प्रतीक है। सदियों से इसकी भयानक छवि ने लोगों को मोहित किया है, धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियों में एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम किया है। लेकिन जब हम हिंदू पुराणों की ओर देखते हैं तो लेविथान का अस्तित्व धुंधला पड़ जाता है। एक नामित दानव के रूप में इसकी अनुपस्थिति के बावजूद एक शक्तिशाली आदिम समुद्री जीव की अवधारणा हिंदू पुराणों में भी गूंजती है। विशाल ब्रह्मांडीय महासागर, जिसे अक्सर आदिम सूप के रूप में वर्णित किया जाता है, जिससे सृष्टि का जन्म हुआ, कई पौराणिक जीवों का घर है। हालांकि सीधे तौर पर लेविथान के समान नहीं, ये जीव जैसे कि मकर एक संकर जलीय जीव और तिमिंगिला एक विशाल समुद्री दानव एक समान प्रतीकात्मक भार साझा करते हैं। ये समुद्र की विशालता, शक्ति और अप्रत्याशित प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अन्य संस्कृतियों में लेविथान की भूमिका को दर्शाते हैं। हिंदी साहित्य और मीडिया में लेविथान एक अनछुआ किरदार ही रहा है। पश्चिमी साहित्य में अपनी प्रमुख भूमिका के विपरीत, जहां यह जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट जैसी महाकाव्यों में दिखाई देता है, हिंदी ग्रंथों में लेविथान की उपस्थिति ना के बराबर है। यह अनुपस्थिति दिलचस्प है, खासकर भारत के विशाल समुद्र तट और उसके सांस्कृतिक इतिहास में समुद्र के महत्व को देखते हुए। इस अनुपस्थिति के लिए एक संभावित व्याख्या हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की विशिष्ट प्रकृति हो सकती है, जो अब्राहमिक परंपराओं से काफी अलग है, जहां लेविथान एक केंद्रीय स्थान रखता है, जहां लेविथान को अक्सर अराजकता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विलक्षण संस्था के रूप में चित्रित किया जाता है। हिंदू पुराण एक अधिक तरल और परस्पर जुड़े हुए विश्व दृष्टि को अपनाते हैं। असंख्य जीवों से बसा ब्रह्मांडीय महासागर सृजन और विनाश, व्यवस्था और अराजकता दोनों का प्रतीक है। इसलिए लेविथान जैसे एक वचन सर्वव्यापी व्यक्ति की आवश्यकता उतनी स्पष्ट नहीं रही होगी। लेविथान के सीधे समकक्ष की कमी के बावजूद इसकी प्रतीकात्मक प्रतिध्वनि हिंदी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में महसूस की जा सकती है। समुद्र की विशालता और शक्ति से जुड़ा भय और विस्मय भारतीय मानस में गहराई से समाया हुआ है। तटीय समुदाय, विशेष रूप से मछली पकड़ने और समुद्री यात्रा में शामिल लोग, लंबे समय से ऐसी मान्यताएं और रीति रिवाज रखते हैं जो समुद्र की शक्ति के प्रति इस श्रद्धा को दर्शाते हैं। समुद्र मंथन हिंदू पुराणों की एक महत्वपूर्ण घटना, एक सम्मोहक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह मिथक देवताओं और राक्षसों के बीच हुए महाकाव्य युद्ध का वर्णन करता है, जिसमें विशाल सर्प वासुकी और मंदरा पर्वत का उपयोग ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन के लिए किया गया था। इस अशांत मंथन से अमृत सहित कई खजाने निकले। यह मिथक समुद्र की अपार शक्ति और उसमें रहने वाले जीवों के चित्रण के साथ लेविथान से जुड़े विस्मयकारी प्रकृति को प्रतिध्वनित करता है। लेविथान की कहानी दुनिया भर के विभिन्न पुराणों में समानताएं पाती है। प्राचीन यूनानियों के पास सेटस था, एक राक्षसी समुद्री जीव जिसे पोसिडॉन ने रानी कैसियोपिया को दंडित करने के लिए भेजा था। नॉर्स पौराणिक कथा जोरमुंगांडर मिडगार्ड सर्प की बात करती है, जो इतना विशाल है कि यह दुनिया को घेर लेता है। ये जीव लेविथान की तरह समुद्र की विशाल अदम्य शक्ति से जुड़े आदिम भय और विस्मय का प्रतीक है। विभिन्न संस्कृतियों में ऐसे ही पौराणिक प्राणियों की उपस्थिति समुद्र और उसके रहस्यों के साथ एक सार्वभौमिक मानवीय आकर्षण की ओर इशारा करती है। ये जीव, चाहे वह लेविथान हो, सेटस हो या जोरमुंगांडर, उन शक्तियों के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। वे प्राकृतिक दुनिया की विस्मयकारी और कभी-कभी भयानक भव्यता का प्रतीक है, जो हमें इसकी विशालता में हमारे स्थान की याद दिलाते हैं।